गुरु सर वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 10 व्रत, जिसकी प्रश्नावली हम 10.1 को पढ़ चुके हैं पिछली 2-3 कक्षाओं में। आज पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत अच्छा उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 2। ढंग से समझने की कोशिश करना, तभी समझ में आ पाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही प्रश्न पिछली साल पूछा गया था 3 नंबर में, और अक्सर विद्यार्थी इसको गलत करके आए थे, है ना। अक्सर गलती करके आए थे इस सवाल को, है ना। अब दोबारा कभी पूछ ले तो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए ढंग से देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, रिपीट भी हो सकता है, ढंग से समझना। ओ केंद्र वाले वृत्त पर वाई बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टी क्यू खींची गई हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पीटी क्यू बराबर 2 कोण ओपी क्यू। याद रखना, हमें चित्र दिया हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा। केवल प्रश्न में लाइन लिख दी है। क्या लिखा है? ओ केंद्र वाले वृत्त पर। तो मैं एक वृत्त बनाऊं, एक वृत्त बना दिया जिसका केंद्र क्या लेना है मेरे को? ओ। ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से, बाह्य का मतलब बाहर है कोई बिंदु टी, इस बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ऐसे करके 2 स्पर्श रेखाएं जिनके नाम क्या है? टीपी और टी क्यू। 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तब अच्छा, तब हमें सिद्ध करना है कि कोण पीटी क्यू, पीटी, तो पीटी ये कोण है, ये कोण 2 गुना है किसका? ओपी क्यू का। ओ पी, ऐसे करके क्यों बनेगा? ओपी क्यू, ओपी यानी ये कोण 2 गुना है इस कोण के, ओपी क्यू के, ओपी क्यू इस कोण के 2 गुना। ये बात हमें सिद्ध करनी है। देखिएगा, हमें क्या दिया है? दिया इतना है कि टीपी व टी क्यू स्पर्श रेखाएं, केवल इतनी सी बात कही हमें, और इसी आधार पर हमें सिद्ध करना है। तो इतना भी लिख सकते हो, वृत्त का केंद्र हुआ है, वृत्त का केंद्र ये भी दिया है, समझो। सिद्ध करना है कि कोण पीटी क्यू बराबर 2 कोण ओपी क्यू। अब देखिएगा हल में, उपपत्ति या हल में देखो, टीपी व टी क्यू स्पर्श रेखा हैं, और हम पढ़ चुके हैं स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो मैं कहूंगा टीपी बराबर टी क्यू। कहां से? प्रमेय 10.2 से। पिछली कक्षा में हमने प्रमेय 10.2 की बात की कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। देखिएगा, अच्छा सवाल है, इसलिए वीडियो चल रही है, नहीं बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, है ना। जरूरी है ये सवाल, और आप कोई भी यूट्यूब सर्च करके देखोगे ये सवाल नहीं मिलेगा आपको। प्रॉब्लम हो रही है फिर भी चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, ये समान है, टीपी और टी क्यू समान हो गए, तो आपको नजर आ रहा होगा टीपी क्यू एक क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है?
और त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? तो मैं कह सकता हूं कि ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो मैं कहूं त्रिभुज TPQ में, त्रिभुज TPQ में, TPQ में ये TP बराबर TQ है, तो कोण भी कैसे होंगे? कोण मैं लिखूं TPQ, TP बराबर कोण TQP। कारण लिख देता हूं मैं साथ ही साथ, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ये बताओ इतनी सी बात समझ में आई है? नहीं आई? अरे TP बराबर TQ, ये त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? ये भुजा और ये भुजा आपस में समान है, तो इनके जो कोण बनेंगे वो कोण कैसे हैं? इस कोण का नाम क्या होगा? TPQ, और इस कोण का नाम क्या होगा? TQP। ये लिखा है। आ गया ना समझ में सबके में? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो दूसरी बात, मैं इस कोण को थोड़ी सी देर के लिए, ये आप नाम लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, एक्स नाम दे देता हूं मैं, थोड़ी सी देर के लिए नाम लिखने में प्रॉब्लम होती है। ये लिखने को PTQ लिखेंगे, इसको आप लिखने को इनका भी नाम लिख सकते हो, एक और दो। तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तो देखिए एक कोण तो x प्लस इस कोण का नाम क्या बन रहा है? TPQ, TP प्लस, और इस कोण का नाम क्या बन रहा है? TQP। इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। सीधी सीधी सी कहानी है। देखिए TPQ की जगह पे TPQ प्लस TQP और TPQ आपस में कैसे हैं? समान। तो इसके स्थान पर मैं इसको लिख देता हूं मैं, है ना? TQP की जगह पे क्या लिख दूं? TPQ, TP, और ये x को उधर ट्रांसफर कर दूं तो x काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। x काय का हो जाएगा? माइनस का। नहीं आई बात समझ में? ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज है जी, हाँ बिल्कुल, ये हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ये x मान लिया है मैंने थोड़ी सी देर के लिए, इसको आप इसको भी मान सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं। नाम लिखिया, नाम लिखा TPQ और TQP, इनको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब TQP है वो काय के बराबर है? TPQ के, तो TQP की जगह पे TQP की जगह पे TPQ लिख दिया है। PQQP, थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा ना, ऐसा परेशान नहीं होना है। ये दोनों एक जैसे हो गए, तो ये जुड़ के कितने हो जाएंगे? दो कोण TPQ बराबर 180 माइनस x। दो का इधर गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो कोण TPQ बराबर 180 माइनस x बटे 2। दो का भाग दोनों में लगेगा अलग अलग तरीके से। तो TPQ बराबर 180 में 2 का भाग दूंगा तो 90, माइनस x में 2 का भाग दूंगा तो x बटे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखिए। फिर हमने प्रमेय 10.1 पढ़ी थी कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या होगी जो स्पर्श रेखा पर कैसी होगी? इसका मतलब था त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो OP आपकी क्या बन रही है? त्रिज्या, और TP क्या है? स्पर्श रेखा। तो ये जो कोण बनेगा ना, ये कोण कितने डिग्री का होगा? तो मैं कह सकता हूं कि OPT कोण OPT कितने डिग्री का होगा? कहां से? प्रमेय 10.1 के माध्यम से, है ना? त्रिज्या
ये आपकी त्रिज्या रही है, ये स्पर्श रेखा रही। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो OPT बराबर 90 डिग्री। अब गौर करना, OPT कोण है वो कौन कौन से दो कोणों से मिलकर बना है? एक तो ये कोण और एक ये कोण। इस कोण को क्या लिखूंगा मैं? OPQ। क्या लिखूंगा? OP प्लस, और इस कोण को क्या लिखूंगा? TPQ। TP बराबर 90 डिग्री। बात पल्ले पड़ी? थोड़ी सी यहाँ भाषा कठिन महसूस हो रही होगी, बाकी का है कुछ नहीं। OPT कोण कितने का बन रहा है? 90 का। और OPT कोण 90 का बन रहा है, वो कौन कौन से दो कोणों के माध्यम से बन रहा है? OPQ और TPQ के माध्यम से बन रहा है। तो देखिएगा, समीकरण 1 किसको व्यक्त कर रहा है? TPQ को। तो मैं TPQ अलग कर लूं ताकि 1 और 2 की क्या हो जाए? तुलना हो जाए। क्या हो जाए? तो देखो यहां से TPQ बराबर 90, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। OP समीकरण नंबर। अब हम 1 व 2 से देखें। समीकरण 1 व 2 से देखा जाए तो समीकरण 1 भी TPQ का मान बता रहा है, समीकरण 2 भी TPQ का मान बता रहा है। अच्छा इधर देखो, समझ में आया? हाँ, इनका LHS आपस में बराबर हैं, तो RHS भी कैसे होंगे? बराबर। तो इसका RHS क्या है? 90 माइनस x बटे बराबर, इसका RHS क्या है? 90 माइनस कोण OPQ, और 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 का इधर भाग हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो x बराबर 2 कोण OP। अच्छा, x हमने क्या माना था? x माना था PTQ। क्या माना था? तो x की जगह पे लिखेंगे कोण PT, 2 की जगह पे कोण OP। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। इति सिद्धम। नहीं दिख रहा? वीडियो नहीं दिख रहा? ओ, एक मिनट रुको, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, आप लिख लो। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, चित्र दिया हुआ है और कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, इधर देखो बाद में लिख लेना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में एक जीवा है 8 सेंटीमीटर की। ये जीवा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और यहाँ TP और TQ दो स्पर्श रेखा खींची गई है। हमसे कहा गया है कि TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये TP है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है तो बरे, चित्र समझ में आ गया? नहीं आया? चित्र प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, PQ स्पर्श एक जीवा है, वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर लंबाई की है। और इस वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखा TP व TQ खींची गई है। तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। इधर गौर करो पहले, ये तो मैं ऐसे करके खींचू ना, यहां से ऐसे करके ये रेखा खींची मैंने, तो ये पूरी 8 सेंटीमीटर की जीवा थी। 8 सेंटीमीटर की जीवा, इसको क्या हो जाएगी? समद्भाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊपर 4 की और नीचे भी 4 की। और यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा बताओ? 90 डिग्री का। यहाँ मैं एक नाम नया लिख देता हूँ R। ठीक है साहब, नाम लिख दिया इसका। आपको PRO या ORP समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, आ रहा ना? हमें PO दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, PQ दिया है 8 सेंटीमीटर का, PQ 2 से हो गई, PR बराबर RQ।
कितने कितने के? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गौर करना, समकोण त्रिभुज ORP में, OR समकोण त्रिभुज तो कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। और मैं कहता हूं, मैं खुद कहता हूं कि 90 के जस्ट सामने क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है यहाँ? 5। 5 का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। एक भुजा कितनी है? 4 की। और एक भुजा का नाम क्या है? RO। मैं शॉर्ट कर दिया कुछ। 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। नहीं करूँ उतना शॉर्ट? चलो नहीं करेंगे। 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 9। इधर वर्ग लगाए तो इधर क्या लग जाएगा? तो RO का मान कितना जाएगा? तो यानी ये छोटी सी भुजा दिख रही है ना, वो 3 सेंटीमीटर लंबाई की है। कितनी लंबाई की है? 3 सेंटीमीटर। बोलो अब बात समझ में आई? यहाँ तक नहीं आई? अच्छा, आगे तो अच्छी बात है। अब आपको एक त्रिभुज, हमें TP याद करना है, तो TP पे फोकस करेंगे। क्या याद करना है? TP। तो ये इधर 90 का कोण बन रहा है, तो 90 का कोण इधर भी बन रहा होगा। फिर ये भी कैसा हो गया? एक समकोण त्रिभुज। तो मैं इधर लिखूं, इधर दिखेगा ना आपको अच्छे से। तो समकोण त्रिभुज कौन सा? TRP। TRP में समकोण त्रिभुज तो एक ही बात, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बातें नहीं करेंगे। तो देखो, इस भुजा को मैं मान लूं ये x मीटर की है, और इस भुजा को मान लिया थोड़ी सी देर के लिए y मीटर की है, क्योंकि भुजा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। x और y लिख देंगे तो आसान हो जाएगा। 90 के जो सामने क्या सॉरी 90 के जो सामने कर्ण का मान क्या है? तो x स्क्वायर। और लंब क्या हो जाएगा? बताओ यहाँ 4। क्या हो जाएगा? 4। और आधार क्या हो जाएगा? पाई। तो पाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। इतनी सी बात समझ में आई? अब गौर करना, एक और त्रिभुज बन रहा है, और वो भी कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज TOP में। अब गौर करना ढंग से, TOP में। अच्छा, ये आपकी त्रिज्या रही और ये स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य में 90 डिग्री का कोण हो गया। कितने डिग्री का कोण हो गया? इसीलिए ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया आज? समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि हर रोज कहती है वही कहेगी पाइथागोरस प्रमेय। अच्छी बात थोड़ी है जैसे। हाँ, समकोण त्रिभुज TOP में पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग, शाबाश, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या होता है? 90 के जस्ट सामने। ये 90 का कोण है, तो 90 के जस्ट सामने TO। क्या हो रहा है? TO। मैं नाम लिख दूं, TO का वर्ग बराबर लंब क्या हो जाएगा? PO। पूरा आधार क्या हो जाएगा? TP। शाबाश, समझ में नहीं आया? अच्छा, बहुत अच्छी। देखिए दोबारा देख लो, यहाँ यही बात समझ में नहीं आती है बस कि 90 के जो सामने क्या होगा? कर्ण। तो कर्ण कौन सी भुजा बन रही है? TO। लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा।
तो अब मेरे को ये बताओ कि टीओ का मान क्या है? बाई प्लस 3 क्या है? बाई प्लस का वर्ग। और पीओ का मान कितना है? और टीपी कितना मान रखा है? एक्स। तो एक्स उसका है। अब गौर करना, बाई प्लस 3 का होल वर्ग, 5 का वर्ग। अच्छा, समीकरण 1 एक्स स्क्वायर का मान बता रहा है, तो मैं सीधा सीधा मान रख दूंगा ना, एक्स स्क्वायर का मान रख दूंगा 4 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण 1 से मैं यहां लिख दूं, समीकरण 1 से समीकरण 1 एक्स स्क्वायर का मान बता रहा है, और मैंने सीधा इस एक्स स्क्वायर के स्थान पर इसका मान रख दिया जहाँ। हाँ, याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाई का मान आएगा जहाँ। कैसे भी करके आप कैलकुलेट करो, एक्स और वाई के मान याद करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। इस बात के लिए परेशान ना हो, सॉरी इधर होकर नहीं जा सकते आप। जब भैया देख लेना वहाँ हो गया, बालू बालू नहीं कोई जरूरत ना। हाँ, बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिएगा, हाँ इधर देखो, तुम इधर देखो, तुम कहाँ देख रहे हो? क्या लाएगो? ये ए प्लस बी का होल वर्ग खोलेंगे, तो ए प्लस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर प्लस 2ab, बाई का 3 से करोगे 3 बाई, 2 का और करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 बाई। 3 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 और बाई का वर्ग बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 बाई 25 और 16 41 मे बी, और 9 उधर जाएगा तो माइनस का। 6 बाई बराबर कितना बचेगा? 32 बचेगा। कितना बचेगा? तो बाई का 6 के साथ गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? रहते कट जाएगी 16 बटे, तो बाई का मान क्या आया? 16 बटे। एक्चुअल में हमें क्या याद करना है? टीपी, जिसको क्या मान रखा है? एक्स। तो एक्स का मान कौन बता रहा है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर सॉरी 4 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर, अभी देखो कैलकुलेशन बाकी है। 4 का वर्ग 16, बाई का मान 16 बटे 3, 16 बटे 3 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 प्लस 16 का वर्ग 256, 3 का वर्ग 9। तो ये हल करना है, जाके चलो तो 1 लिखेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। बातें नहीं, 16 नमा 144, 256, 144 और 256 कितना हो जाएगा? 400 बट्टे 9। इधर वर्ग लगा, जगह कम पड़ गई आज जगह कम पड़ी, दुनिया में जगह की बहुत कमी है। इधर देख लो, अरे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर एक्स बराबर क्या बचे? अरे कोई दिक्कत नहीं है, 20 बटे 3 इसका उत्तर हो जाएगा। लिखो आप, 20 बटे 3 इसका उत्तर हो जाएगा। कौन बना देख लो 20 बटे 3।